सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। आज हम श्लोक क्रमांक 25 के उत्तरार्ध से श्लोक क्रमांक 28 पूर्वार्ध तक दो भाग में देखेंगे। पहले प्रथम भाग को देखते हैं। ये सब अभी संजय ही बोल रहे हैं। संजय बता रहे हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तत्र पश्यत्थितान् पार्था पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सूरदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसका भाषांतर देख ले। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इसकी व्याख्या देखें। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान है। भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य, विद्या पढ़ाने वाले और कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे पौत्र है। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, सैभ्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सूरत भी खड़े हैं। अपने सब कुटुंबी को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परवाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्थ देख ले। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसे बोले। अभी इसकी व्याख्या समझे।
तान सर्वान बंधूनवस्थितान समीक्ष्य। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाह्यिक आदि प्रपितामह दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। स कौन्तेय कृपया पर्यावष्टि। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सुरवीरता से आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेना में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया, युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा। कल कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंध तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 2 और 3 में कश्यमलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसका स्वीकार किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपया विष्ट, इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु सुरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वो तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपने अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों को, उन पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता जी के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक में ये बताया है। और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से चित्त हो रहे हैं। आगे हैं विसिदन्नीदम ब्रुवित। युद्ध के परिणाम में कुटुंबी की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में वे वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम, ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीकृष्ण शरणं मम। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।